इमरान खान का बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। वो हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे इससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। फवाद चौधरी का जवाबी बाउंसर, कहा हैरानी है ये अपनी हुकूमत को पार्लिमानी जमहूरियत करार दे रहे हैं। ये चोर दरवाजे से वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान शख्स है। आपने तो ऐसा निज़ाम बनाया कि लोगों का जमहूरियत से एतमाद ही खत्म हो गया। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैंने पहली दफा जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी। लोगों पर एतबार कर लेना मेरी बड़ी कमजोरी है। जो जनरल बाजवा कहते थे भरोसा कर लेता था। पता ही नहीं चला कि किस तरह मुझे धोखा दिया गया, झूठ बोला गया। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा इत्तेहादियों ने दबे लफ्जों में कहा कि फौज कहती है उधर चले जाओ। पूरी गेम का पता चल गया था। नवाज शरीफ से उनकी बात चल रही है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती। मार्च या उसके आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो रुक जाते हैं, ना माने तो असम्बलियां तहलील कर देंगे। मोने सलाही का बिल्कुल अलहदा तजुर्बा हुआ होगा। हो सकता है कि मोने सलाही को कहा गया हो कि पीटीआई के साथ चले जाओ। हो सकता है दूसरे वाले को कहा गया हो कि नून लीग के साथ चले जाओ। जब तक वो आदमी रिटायर्ड नहीं हुआ आपकी जुबान बंद थी। एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा ऑफर क्यों की? साद रफीक का इमरान खान को जवाब, कहा हम जेलों में थे तो बाहर निकाल कर बोला गया फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले, फलां शख्स चीफ मिनिस्टर बन जाए, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब इनके लिए जहाज भरने वाले मौजूद नहीं। असम्बलियां तोड़ने के लिए नहीं, चलाने के लिए बनती हैं। निज़ाम को चलने दें, जल्दी किस बात की है? पता नहीं चलता इमरान खान कब मजाक करते हैं और कब संजीदा होते हैं। सिंधी सकाफत का दिन, कराची में सकाफती रंग छा गए। प्रेस क्लब के अतराफ सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती रंगों में रंगे लोगों का सैलाब। सिंधी नगमों पर कहीं इज्तिमाई रक्स तो कहीं घुंघरू डांस। सकाफती गीतों पर बच्चों का शानदार रवायती रक्स। गवर्नर हाउस में भी रंगारंग सकाफती तकरीब। लोग फनकार और शुरका भी झूम उठे। सैलाब मुतासरीन की बस्ती मलीर में भी खुशियों के रंग छा गए। हैदराबाद में रैली, गाड़ियों को अजरक से सजाया गया। सक्खर में हार फूल, ढोल की थाप पर शादमानी मनाई गई। थर में हिंदू बरादरी ने रवायती अंदाज में सकाफत का दिन मनाया। थरी पगड़ी, रवायती तलवार रक्स ने समा बांध दिया। सिंधी कल्चर डे, सिंध की कदीम सकाफत से मोहब्बत का इजहार। अमरीकन काउंसिल जनरल कराची का सिंधी कल्चरल डे पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमले के अरकान की भी मुबारकबाद। सिफारतकारों ने कहा तारीख और सकाफत से भरपूर सिंध धरती मोहब्बत और अमन की धरती है। जर्मन काउंसिल जनरल भी सिंध के सकाफती रंग में रंग गए। सिंधी जुबान में पाक जर्मन दोस्ती का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सकाफती दिन की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में कहा आज सिंध का सकाफती दिन विफाक की अकाई की खूबसूरती उजागर करने का दिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नौजवान अपनी सकाफत को दुनिया भर में उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। आज हम सिंध की शानदार सकाफत और रवायात का जश्न मना रहे हैं, जिनका ताल्लुक वादी सिंध की कदीम तहजीब से है। सिंधी सकाफत के दिन पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सिंधी जबान में ट्वीट, लिखा सिंध सूफियों की सरजमीन है लेकिन बदकिस्मती से जरदारी माफिया के जबर में है। सिंध अपनी शान शौकत और आज़ादी हासिल करने के लिए दोबारा जालिम के खिलाफ उठेगा। नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध की धरती आसिफ जरदारी की खिदमात और मोहब्बत की मोतरफ है। इमरान ने अपने 4 साला दौर में सिंध के लिए क्या किया, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। को बहुत गलत फहमी है। अगर इलेक्शन हो गए हम 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे, आइंदा भी मखलूत हुकूमत बनेगी। इन्होंने तो कह दिया ये गद्दारों के साथ मैं नहीं बैठूंगा, फिर उनको तो किस चीज का फिक्र है, आइंदा तो हुकूमत में वो नहीं हो। इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। इमरान खान बात करना चाह रहे हैं तो गैर मशरूत बैठें ताकि रास्ता निकले।
यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो वज़ीर आला एक FIR दर्ज नहीं करा सका वो असेंबली कैसे तोड़ेगा। इमरान खान की गलत फहमी है कि इलेक्शन हुए तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी, आइंदा भी मखलूत हुकूमत बनेगी। सरदारी साहब तशरीफ लाए थे, अदम एतमाद से पहले का हमारा साथ दो ताकि PTI की हुकूमत खत्म हो जाए, हम आपको भी हिस्सा देंगे। मैंने कहा मैं उस वजारत और हुकूमत पर लानत भेजता हूँ जिसका मकसद इस मुल्क में इस्लामी निजाम न हो। आसिफ जरदारी ने कहा PTI हुकूमत गिराने के लिए हमारा साथ दें, PTI का साथ दिया ना ही PDM का, जानते थे कि सब करप्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं ये सब आपको अडियाला जेल में नजर आएंगे। PTI और PDM की लड़ाई सिर्फ अपने मफाद के लिए है, सब ने कौम को धोखा दिया। हलकों में पहुंचे, इंतखाबात की तैयारी करें, इमरान खान ने अरकान असम्बली को हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं PDM इंतखाबात से भागती रही तो वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शन की तरफ जाएंगे और कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में होंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, फौरी आम इंतखाबात कराए जाएं। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेगा, ये असम्बलियाँ तोड़ देगा। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, सियासत आबाद करें या बर्बाद। कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात, पूंछ डिवीजन में तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल, 875 में से 812 नशिस्तों के नताइज आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 244 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, 243 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून को 133 और पीपल्स पार्टी को 118 नशिस्तें मिली। जिला काउंसिल की 88 नशिस्तों में से 82 के नताइज मुकम्मल। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया तहरीक इंसाफ ने 30 नशिस्तें, नून लीग ने 22 और पीपल्स पार्टी ने 13 नशिस्तें हासिल की। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल नाअहल करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसल वाडा को सेनेट नशिस्त इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भिजवाने का हुक्म। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा 2018 में मेंबर असम्बली बनने के अहल नहीं थे। गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इत्तलाक होता है। फैसल वाडा मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल तस्वुर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी कराई जाए। चीफ जस्टिस से बजरिया खत इस्तदा की मुल्कगीर मुहिम जारी। इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। सहाफ़ी तंजीम PFUJ, अरशद शरीफ शहीद की वालिदा और बेटी समेत हजारों पाकिस्तानी चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला को जमा करा दी। सेक्रेटरी दाखिला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। कीनिया और दुबई से हासिल की जाने वाली मालूमात पर रिपोर्ट का हिस्सा है। फैसल वाडा के बयान को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पिंडी टेस्ट बन गया सनसनीखेज। पाकिस्तान को जीत के लिए 263 रन दरकार। इंग्लैंड को करना होगा 8 शाहीनों का शिकार। पाकिस्तान ने चौथे रोज के इख्तिताम पर 2 विकेट पर 80 रन जोड़े। पहली इनिंग्स में 579 रन बनाए। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों पर 264 रन बनाए। कप्तान स्टोक्स ने इनिंग्स डिक्लेयर करके 343 का हदफ दिया। कौमी टीम को इब्तदा में ही 2 बड़े धचके, अब्दुल्ला 6 और बाबर आजम 4 रन बनाकर आउट हुए। हार जीत का फैसला टेस्ट के आखिरी रोज होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पिंडी स्टेडियम आमद। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखा। हमारे वज़ीर आज़म 6-7 मुल्कों के सरबराहों के सामने हाथ फैला चुके हैं। गरीब कहते हैं हमें बदनाम न करें, अपने लिए मांगें। एक आदमी अमेरिका से, चीन से, बरतानिया से, सऊदीया से, UAE से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्जा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे। अदब, सकाफत, सहाफत और मौसीकी के रंग
कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन, शायकीन इल्म व अदब का तांता बन गया। मिजान निगार अनवर मकसूद ने सुनाई पाकिस्तान की कर्ज कहानी। महफिल मुशायरा में मुमताज शोरा ने खूबसूरत अशार सुनाते हुए सामीन से खूब दाद वसूल की। 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन, दिलकश कत्थक डांस भी आखिरी सेशन का हिस्सा। अल-खिदमत बनो काबिल मेगा प्रोजेक्ट के तहत बाग़ जिना कराची में तालिबात के लिए IT कोर्सेज के एंट्री टेस्ट, हज़ारों तालिबात और ख़वातीन की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची की हज़ारों बेटियां IT और दीगर शोबों में अपनी महारत बढ़ाएंगी। बनो काबिल प्रोजेक्ट में फ्री स्कॉलरशिप और मुलाजमत का पूरा निज़ाम मौजूद है। कराची के टैक्स का पैसा शहर के अवाम पर खर्च नहीं होता। कोयटा की अदालत ने सेनेटर आजम स्वाति को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आजम स्वाति को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आजम स्वाति के खिलाफ इंतशार फैलाने का मुकदमा दर्ज है। निजी सतह पर सूद लेने पर 10 साल की सजा मुकर्रर की। अकीदा खत्म नबूवत के लिए कवानीन साजी की। पहली मरतबा निकाहनामे में अकीदा खत्म नबूवत शामिल किया। वज़ीर आला पंजाब की वफाकुल मुदारस अल अरबिया के वफ़द से गुफ्तगू। कहा पंजाब के तालीमी इदारों में नाजरा और तर्जुमा कुरान लाजमी किया गया। इंतजामिया को मसाजिद के NOC ना रोकने की हिदायत की है। मईशत बदस्तूर बदहाल और दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया। कहा गया कि डॉलर 200 पर आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी और IMF को सीधा कर देंगे, मगर उल्टा IMF ने मजीद टैक्स लगाने तक अगली किस्त देने से ही इनकार कर दिया। मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट। कहा दोस्त ममालिक भी परेशान हैं तो फिर मिफ्ता को बलि चढ़ाकर सिर्फ वजीर बनना मकसूद था। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। 29 साला फैक्ट्री मुलाजिम को मुबैना तौर पर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा नौजवान वहीद हुसैन अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। अहले खाना के मुताबिक कंपनी के बाहर डकैती हुई, पुलिस ने शुबे में गिरफ्तार किया था। कराची सचल इस्लामाबाद में खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात के खिलाफ साइकिल रैली। चाइना चौक से जिना एवेन्यू तक रैली में बच्चों, नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारा तेल, कीमत भी हमारी। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले में इस्लामिक स्टेट खरासान ग्रुप मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक।